ओम नमो नारायण दोस्तों, आज एक और वीकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। तो बजट वाला वीक हमने जो आपको लेवल दिए थे, आपने देखा कि मैंने एक आपको लोअर लिमिट बताई थी और ये बोला था कि आप फर्स्ट डे बजट के पहले दिन से उस लेवल पे काम कर सकते हैं। पहला इंडिकेशन उसने दिया, उस लेवल के ऊपर वो गैप अप हुआ 31 तारीख को। फिर 1 तारीख को आपने देखा उस लेवल को टच भी नहीं किया बाजार ने, और 1 तारीख को मैंने आपसे कहा था कि हमने जो पोजीशन बनाई है, जैसे जैसे बजट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम अपनी पोजीशन को बढ़ाएंगे। तो वहां भी एक टाइम था जो मैंने ट्वीट किया, क्योंकि मुझे पता था कि अब आप उस समय तक आप क्या उस मिड पॉइंट के भी ऊपर निकल चुके थे। जैसे मैंने 177, 477 और 777 ये 3 लेवल दिए थे। नारायण की कृपा देखिए आपकी, बिल्कुल स्क्रिप्टेड प्री बजट हमने स्क्रिप्ट एकदम लिख दिया था कि इस तरह से ये साइकिल चलेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमेशा टाइम साइकिल इंपॉर्टेंट है। विद ड्यू रेस्पेक्ट मैंने आपसे कहा था कि आई डोंट केयर कि निर्मला जी क्या कहेंगी, क्योंकि निर्मला जी क्या कह सकती थी ये एस्ट्रोलॉजी मुझे बता रही थी, मुझे प्लैनेट्स बता रहे थे कि निर्मला जी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। और वो कुछ भी कहें कुछ भी करें, मार्केट रिएक्ट कैसे करेगा, क्योंकि मार्केट को वहां पर 777 को छूने जाना था। तो लोग इसी बहस में पड़े रहे कि क्या कहेंगी, इनकम टैक्स ये होगा, एलटीसीजी ये होगा। इन सब चीजों से ना कोई लेना देना नहीं। दीज ऑल आर र्यूमर्स। कितने जनों ने मुझे कितनी चीजें बोल दी। एक भाई साहब ने मुझे ऐसी डरावनी चीज भेज दी कि मेरे को हंसी आई, और मैंने उनको जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता है। उन्होंने मुझे बोला कि सर नीचे के लेवल पे बहुत भाई को स्ट्रैडल बनाते कुछ लोग, बहुत भारी नीचे पुट 15,800 15,000 के पुट्स पे पोजीशन बन रही है, 19,800 19,000 के कॉल्स में पोजीशन बन रही। तो मैंने उनसे सिंपल ये कहा कि देखो, ये सब जो चीजें होती है इवेंट से पहले होती हैं, क्योंकि हम रिटेल, हम तो छोटे छोटे लॉट्स से खेल रहे हैं। जो बड़े लोग हैं, जो रियल HNIs हैं, FIIs हैं, वो लोग ये बना के रखते हैं पोजीशन, क्योंकि वो हैवीली इन्वेस्टेड है। कल को कोई ऐसी बात उन्होंने बोल दी और मार्केट वन साइडेड डाउन चला गया, वन साइडेड अप चला गया, तो दे वांट टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट बिकॉज दे आर हैवीली इन्वेस्टेड। तो इसको देख के तुम मत हिलो डोलो। तुम्हारी रेंज जितनी है उस रेंज के बाहर बाजार जाने वाला नहीं है। ये मैं यूट्यूब पे खुला बोल रहा हूं। तो आज जो भी हमारे छोटा सा परिवार है, 2-3 हजार 4,000 लोगों का, तो मैं ऐसे जब मैंने वादा किया है तो आप समझ सकते हो कि कितनी पढ़ाई करी होगी, कितना सोचा होगा। एक इतने बड़े इवेंट से पहले इट्स नॉट इजी टू प्रेडिक्ट कि ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। और आप देखिए, मैंने आपको तुरंत बजट वाले दिन जब टाइमिंग आई, मैंने तुरंत आप लोगों को ट्वीट किया। उस समय वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, क्योंकि हम लोग खुद बहुत बड़ी पोजीशन में थे। मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, कई लोग जो मेरे करीबी हैं, वो बहुत बड़ी पोजीशंस में थे, और सब मेरे कहने के अनुसार ही चल रहे थे। तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो मैंने उसी पॉइंट को पकड़ा हुआ था। मैंने कहा ये पॉइंट यहाँ पर आया, मैंने तुरंत ट्वीट किया कि भैया यहाँ से वॉलेटिलिटी हो सकती है, क्योंकि उस दिन अमावस्या भी थी, प्लैनेट की पोजीशंस भी कुछ थी। और आप देखेंगे वहीं से वॉलेटिलिटी शुरू हुई और मार्केट ने एक जबरदस्त डिप मारी वहां पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में। और मैंने क्यों वहां पर ट्वीट डाला, मेरे ग्रुप वालों को मैं प्रिपेयर कर रहा था कि हमको यहां पोजीशन वापस से ऐड करनी है। हमने पोजीशन छोड़ी और विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जो आया उसमें से 50% पोजीशन हम तुरंत अंदर चले गए, क्योंकि मैं सारे कार्ड्स खोलता नहीं हूं, लास्ट तक रखता हूं कि कल को फिर इन्होंने एक और डिप मारने की कोशिश की। हालांकि मुझे पता था कि ये टाइमिंग के बाद ये मार्केट नीचे जा नहीं सकता है। जी जाना होगा तो वो 777 टच करके ही जाएगा नीचे। वहां उसने 777 टच किया, और फिर मैंने आपको ट्वीट किया कि लास्ट 45 मिनट्स आर इंपॉर्टेंट। तो लास्ट 45 मिनट्स में उन्होंने क्या किया, जानबूझ के उसको उसके ऊपर बंद किया और 800 के ऊपर ले गए। मेरा लेवल 777 था, वहां पर उन्होंने उसको क्रॉस करके बंद करके खत्म कर दिया उस बाजार को कि भैया हमने ये लेवल टच कर। दैट इज हाउ टाइम एंड प्राइस मीट।
ये टाइम और प्राइस की मीटिंग होती है। तो ये गान का कॉन्सेप्ट है, मगर इसमें एस्ट्रो भी यूज होती है, कबाला भी यूज होता है। सेम चीज हमने एसएमपी में मैंने आपको दिखाई थी 4740, टाइम एंड प्राइस मीट। उसके बाद कहां लो बना 4222, 4222.62 पर मैंने वापस आप लोगों को लिखा कि ये इसका कुछ इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस क्या था? कुछ नहीं था, टाइम एंड प्राइस मीटिंग हो रही थी, वहां से वो बाजार ऊपर ही आना था। आप देख लो कि आज भी कहां खड़ा है एसएमपी, आज भी कहां खड़ा है एसएमपी, गिरने के बाद भी कहां खड़ा है 2 दिन। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो बहुत से लोगों के, उस दिन मैंने छोटा सा एक वीडियो भी बनाया था, बहुत से लोगों के और उसके बाद मैंने आपको क्लियर कर लिखा कि अब यहां से आगे की जर्नी आप लोग देखिए, मैं ब्रेक पे हूं। जिसको समझना था वो समझ गया कि भैया अगले का टारगेट अचीव हो चुका है, तो अगला ब्रेक पे जा रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट, मैंने कहा ना आपको, मार्केट क्या दिखा रहा है वो इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, मार्केट क्या छुपा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। मार्केट ने देखा कि आप लोग एकदम सेफ साइड बन के आए। हम विनर क्यों थे? हम विनर, एक तो नारायण की कृपा हमेशा, वो तो एक डिफॉल्ट है, उनकी कृपा के बगैर तो कोई विनर हो नहीं सकता। तो हम विनर क्यों थे? एक तो उनकी कृपा थी, दूसरा क्या था कि हमने इवेंट से पहले इवेंट को प्रेडिक्ट करके पोजीशन बनाई थी। हम फ्राइडे को फुल पोजीशन में थे, मंडे का भी इंतजार नहीं किया हमने, हम फ्राइडे को ही फुल पोजीशन में थे। क्योंकि मैंने आपको बताया, मैं आई एम स्लेव ऑफ स्टार्स, मुझे जो स्टार बोलते हैं मैं वो करता हूं, अगर मेरी समझ में आया था। हाँ, सही गलत दोनों पढ़ सकता हूं, लेकिन मैंने जो रीडिंग की समझा, और जब YouTube पे बोलना था तब कुछ एक्स्ट्रा ही मेहनत की और लेके आया सब चीज़ों को आपके सामने। तो हम लोग फ्राइडे फुल पोजीशन में थे, हम तो मतलब पूरे वीक हमने वहां पर पोजीशन बनाई थी बजट को लेके, जहां पर लोग सबसे ज्यादा ये थे कि यार यहाँ पर एकदम लाइट रहना है, आप वीडियो सुनिए, वॉलेटिलिटी हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, अगर आप प्रोफेशनल तरीके से बाजार को नहीं देखते हैं या आप किसी के साथ नहीं जुड़े तो आपको ये इवेंट नहीं खेलना चाहिए। अब आप उस इवेंट के दिन को देखिए, आप नीचे, पहले आप मंडे से इवेंट के दिन तक ऊपर गए, वहां से आपने लो मारा, आपके सारे स्टॉप लॉसेस गए, वहां से किसी ने शॉर्ट किया, वो मारा, उसने वापस फिर ऊपर ले जाके खड़ा किया, और फिर वहां जिसने लास्ट में पोजीशन बनाई सॉरी, अगले दिन उसको मार दिया। दिस इज हाउ मार्केट प्ले। क्यों? क्योंकि जो लेट कमर्स है, मतलब आप इतना आसान मत समझिए मार्केट को कि मार्केट आपको सब कुछ बता दे, इवेंट हो जाए, उसके बाद आप उसको एनालिसिस कर लो और उसके बाद आप पोजीशन बनाओ। नो, आपको पोजीशन पहले ही बनानी पड़ेगी। इसलिए जो लोग कहते हैं ना कि मार्केट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, अगर आप मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो तो आप मार्केट में पैसा नहीं बना सकते हो। आपको प्रिडिक्ट तो करना ही पड़ेगा, भले ही अपने दिमाग में करो, किसी को कहने जाने की जरूरत नहीं है। आपको ये सोचना ही पड़ेगा कि मार्केट क्या करेगा यहां से और किस लेवल के ऊपर क्या करेगा। आप देखो वो जर्नी 177, 477, 777 और बराबर टच किया उस लेवल को और नीचे वाले लेवल को छुआ भी नहीं। मैंने आपसे क्या कहा था, 177 के नीचे चलेगा तो आपको लॉन्ग नहीं रहना है। अगर वो चलता, वहां हम तबीयत से शॉर्ट मारते, फिर कुछ भी बोलती नहीं थी निर्मला सीतारमण जी। मार्केट को पहले से पता है कि उसको क्या करना है। निर्मला सीतारमण जी के बोलने का कोई इंतजार नहीं कर रही मेरी साइकिल तो चल ही रही है। तो आपने एक लाइव एग्जांपल देखा और कितने जनों ने आपको ये चीज बताई, वो आप देख लेना। मेरे को यहाँ पर, मैं कहीं पर भी अपनी कोई नाममारी मारने नहीं आया हूं। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको सिंपल ये समझा रहा हूं कि इस इवेंट में जितने लोगों ने मुझे मैसेज किए, मेल किए, और मैं खुशी इस बात की है कि लोग बिना डरे जिन्होंने काम किया, लेवल्स के साथ काम किया, पैसे कमाए, जिसने कम पैसे लगाए कम पैसे कमाए, और एटलीस्ट कोई गलत साइड में नहीं खड़ा था। सबको पता था कि क्या हो सकता है, जो मेरे पे भरोसा कर रहे थे। हाँ, जो अपना ही किसी सिस्टम से काम कर रहे थे उनका मैं वो नहीं हूं और मैं उनकी कोई वो भी नहीं कर रहा। देखो, होने को इसका उलट भी हो सकता था, होने को एग्जैक्ट अपोजिट भी हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, जो होती हैं तो होती ही हैं, वो होना ही पड़ता है उस चीज को, और उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। उसके बैकड्रॉप में बहुत पीछे होता है। जैसे हम देखते हैं ना, सचिन तेंदुलकर ने जाके सेंचुरी मार दी, हम बहुत तालियां बजाते, लेकिन उसके बैकड्रॉप में कितनी मेहनत, कितनी
वीडियोस वो देख के आया, कितने बॉलर्स को नेट में खेल के आया। तो वही वाली बात यहाँ पर है कि कितने डाटास हमने इकट्ठे किए होंगे। देखो डाटा तो बहुत कॉमन डाटा नहीं, कॉमन डाटा क्या, बजट के दिन ये होता है, बजट के दिन अरे दिस इज ऑल दिस रिडिकुलस कि बजट के दिन वॉलेटिलिटी होती है। दैट इज एक जो एकदम नोवाइस ट्रेडर है उसको भी पता है कि बजट के दिन ऐसा होता है, मगर तुमको कैसे खेलना उसको। अरे वॉलेटिलिटी होगी तो ही तो पैसा बनेगा ना। हमने पोजीशन ऊपर में छोड़ी नीचे मिली तो ही तो पैसा बना ना। या आप अगर उसका इंतजार कर रहे थे तो आपको उतना पता होना चाहिए कि बाजार 177, आपने अगर आप सोचो उन्होंने 240 कुछ का लो मारा, अगर आपने 177 का स्टॉप लॉस आपको पता था, मैंने कहा था आपसे, तो आप अगर वो उस स्टॉप लॉस से खड़े रह जाते तो भी आपका पैसा बन गया था। कितना पॉइंट बना आप देखो, 177 टू 777 600 पॉइंट्स होते हैं। इट्स नॉट अ जोक ऑन निफ्टी, 600 पॉइंट्स। आप बता दो आपने कितनी बार कमाए 600 पॉइंट एक रो में। 50 बार स्टॉप लॉस हिट करा लोगे आप 600 पॉइंट्स में, मैं लिख के दे रहा हूं। और 2022 में तो खास तौर से देख लेना, अभी देख लो 2 दिन में कितने लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो गए। और अभी किसी को ये नहीं पता अगले हफ्ते क्या होने वाला है। आधी पब्लिक बियरिश चल रही है, आधी पब्लिक बुलिश चल रही है। और उससे पहले मैंने आपको लिख के दिया 576.85, वो जो 0.85 था ना वो इंपॉर्टेंट था। 576 के ऊपर क्लोज देख के बाजार ने आपको बताया कि वो क्या करने वाला है। बाजार पहले ऊपर गया, वो नंबर भी बार बार पिक्चर में आता है, हालांकि उसकी वैलिडिटी अब खत्म हो चुकी है, बट फिर भी वो पिक्चर में आया तो आया, क्या कर सकते हैं, उसको निकाल तो नहीं सकते उसके बीच में से। तो इट्स वेरी गुड कि पीपल हैव अर्न मनी। और मैंने सबसे यही कहा कि भैया मेरे को मत पूछो तुम्हारा अकाउंट नंबर क्या है, मेरा अकाउंट नंबर क्या है। बार बार लोग मैसेज कर नहीं सर कुछ तो भैया आप चैरिटी कर दो, वो चैरिटी भी आपके ही काम आएगी। और मेरे को नहीं चाहिए कि आपने डिकोड किया। कई लोगों ने मुझे मैसेज किया सर मैंने डिकोड किया, मैंने 3 बार सुना, मैंने 5 बार सुना, बहुत अच्छी बात है। लोग स्किप करके भी देखते हैं, जिसने स्किप करके देखा होगा ही मस्ट हैव मिस्ड समथिंग। और जिसने 2 या 3 बार सुना है, हालांकि 2-3 बार सुनने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई सुन रहा है तो वो अकलमंदी कर रहा है, क्योंकि मैं कब कहाँ क्या बोल जा रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता है। अभी भी मैं कोई स्क्रिप्टेड पेपर लेके नहीं बोल रहा हूँ, मेरे जो दिमाग में आता जा रहा है मैं बोलता जा रहा हूँ। तो एक क्रूशियल इवेंट पे मैंने आप लोगों को वादा किया था कि मैं आपको दिखाऊंगा काम कैसे होता है, वो आपने देख लिया और परफेक्ट। कई लोगों ने मुझे बोला सर इतना प्रिसाइज लेवल कैसे निकल सकता है, तो इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, इट इज नॉट इम्पॉसिबल कि आप लेवल नहीं निकाल सके। आप क्लोजिंग भी निकालते हैं। मैं मेरे ग्रुप में कई बार रोज नहीं कई बार बोलता हूं कि इस लेवल के नीचे की क्लोजिंग नहीं आती जब बाजार उस लेवल से बहुत दूर होता है, नीचे भी ऊपर भी। कई बार मैंने करके दिखाया है उन लोगों को ये, और वो लोग हमेशा यही बोलते हैं कि सर हाउ इट इज पॉसिबल। मैंने कहा यस इट इज पॉसिबल, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। लोग चांद पे चले गए, मंगल पे चले गए, वहां प्लॉट बेचने की बातें हो रही हैं, तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, तो मार्केट है। हाँ एक चीज मैं जरूर बोलूंगा आपको, बिकॉज ऑफ सम रीजंस। अब वो रीजन यहाँ यूट्यूब पे बोलने चाहिए कि नहीं बोलने चाहिए, मेरे को तो कोई डर नहीं है, फिर मैं बोल देता हूँ। यहाँ मैनिपुलेशन बहुत होता है मार्केट के अंदर। यूएस मार्केट में इतना मैनिपुलेशन नहीं होता, मैच्योर्ड मार्केट है। तो निफ्टी को प्रेडिक्ट करना पर्टिकुलरली बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि यहां ये एस्ट्रो की साइकिल को भी ना, मैंने भी कुछ फार्मूलेस थे बनाए हैं इतने सालों में। अब उनमें क्या कर रहा हूं, फार्मूले तो सारे चलते हैं, आगे पीछे करते हैं लोग उसको। तो मैं उसमें +2 1 +3 +2 डेज +3 डेज -1 डेज यही सब करता रहता हूं आजकल, क्योंकि फार्मूले मेरे सेट हो चुके हैं 10-12 साल में। बस मुझे ये देखना होता है। कई बार ये लोग ऐसा कर देते हैं, प्लैनेट का पीरियड शुरू हो गया, एकदम बुलिश एनर्जी शुरू हो गई, मार्केट कोई रिएक्ट नहीं कर रहा। अच्छा, जिसको पता है उसके लिए ये बड़ी ही एक कष्टप्रद स्थिति होती है, बड़ा ही तड़प जाता है वो। तो फिर हमने एक चीज को सीखा धीरे धीरे टाइमिंग में कि भैया इस मार्केट में पेशेंस भी बहुत जरूरी है। आपको पता है कोई चीज, अब जैसे मुझे पता था, मुझे तो फ्राइडे को ही पता था कि ये 7777 को टच करेगा। आप समझो जो बजट के पहले वाला वीक था, वहां से मैं पोजीशन बना रहा हूं। और आप सोचो कि मैं
कैसे मेरे वो 72 घंटे गुजरे होंगे जब मुझे पता है। अच्छा दूसरा ये कि मुझे पता है, चलो मुझे तो कई बार कई चीज़ें पता रहती है, लेकिन वो मेरे मन में है या मेरे ग्रुप को पता है तो ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया कि यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल दी, वो एक और एक दिमाग में घुस गया बात, मन में ही हमेशा ये रहता है मैं किसी का फायदा करा दूँ तो बहुत अच्छी बात है, नुकसान तो ना हो कम से कम लोगों को। तो मैंने कहा चलो ये नीचे का लेवल भी दिया है। जैसे ही मिड पॉइंट क्रॉस हुआ लोगों के मैसेज आने शुरू हो गए, सर आपका मिड पॉइंट क्रॉस हो गया। तो मैंने कहा मैसेज मत करो भाई, पोजीशन लो। मैसेज क्या कर रहे हो, मुझे मैसेज करके क्या होगा, तुम अपनी पोजीशन लो ना फटाफट। फिर वहां से 576 क्रॉस हो गया, फिर लोगों के मैसेज आने शुरू, सर आपका 576 क्रॉस हो गया। मैंने कहा भाई डोंट मैसेज मी, एक बार तो मेरे को भी परेशान कर रहे हो, खुद भी परेशान, पोजीशन लो पोजीशन फटाफट। तो बोले सर इसका मतलब 777 टच करेगा क्या। मैंने कहा भैया मैं वहाँ जो यूट्यूब पे फिर क्या इतना वहाँ पर उपदेश दे के आया हूँ, बोला तो आपको भी टच करना चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर वो मिड पॉइंट के ऊपर चल रहा है, मैंने आपको बताया A to B to C सब कुछ तो बताया, सब कुछ क्लियर कट खुले किताब के जैसे बताया, और वो नारायण की कृपा से वैसा ही हुआ। तो फिर किसी क्रूशियल मोमेंट पे हम ऐसा आपको ट्रेलर दिखाएंगे। यूएस मार्केट में भी परफेक्ट ट्रेलर दिखाया उनको कि S&P पे कैसे ट्रेड करते हैं। आज तक वो लोग मेरे को पूछ रहे हैं सर कैसे 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 बता रहे हो, तो मैं उनको बोल रहा हूँ कि ऐसे ही बता रहा हूँ। तो क्या देख रहे हो, एक को मैंने मजाक किया, मैंने कहा मैं चिड़िया को देख के बता रहा हूँ, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आप आम खाओ ना यार, गुठलियां क्यों देख रहे हो। और एक जो मैंने आपको कहा था वो एक भैया जी, उनका भी मैसेज आया जिन्होंने मुझे पूछा था कि सर मार्केट ऊपर कब जाएगा। तो हमने उनको लिखा कि हमने कहा भैया जी आपने वीडियो देख लिया, बोले हाँ देख लिया। मैंने कहा अब हम मार्केट ऊपर जा रहा है, बोले सर आप लॉन्ग है क्या। मैंने कहा जब हम वहां पर बोल के आए 177 477 तो लॉन्ग ही ना होंगे। तो फिर हम उनको लिखे बाद में जब 777 टच हो गया, बड़े एक मुझे वो बड़े सीधे से लगे, तो हमने उनको लिखा कि अब आप बूझ लीजिए, बुझे आप 777 टच हो गया है, हम लॉन्ग थे इसीलिए मार्केट ऊपर जा रहा है। सर मैं उनके साथ मजाक करा था कन्वर्सेशन में। तो बोले सर हम भी थोड़ा पैसा कमा लिए। हमने कहा बहुत अच्छे कमा लिए, तो मजा करिए। तो ये हुआ कि भैया जी बोले कि सर आप ऐसा ही वीडियो बनाते रहिए। तो भैया जी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम हमेशा ऐसा वीडियो बनाते रहें, समझे, क्योंकि हमारा ग्रुप भी है और हमेशा तो ऐसा नहीं होगा। अब हर दिन हम ऐसा वीडियो बनाएंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। इसलिए जो आपका मोस्ट अवेटेड और बड़ा जिसको हाइप कर रखा था आपने, उस इवेंट को हमने एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपको बताया कि ऐसा होता है और ऐसा हुआ है। और फिर किसी ने लिखा अरे ये एस्ट्रोलॉजर ये कैसे वो दे सकते, ये कैसे दे सकते। तो भैया जो तुम टेक्निकल आज पढ़ रहे हो ना, वो हम 10 साल पहले पढ़ के छोड़ चुके हैं। हम उस टेक्निकल से बहुत आगे निकल चुके हैं भगवान की दया से। तो हम यहाँ प्राइस एक्शंस पे गेम खेलते हैं, नंबर्स पे गेम खेलते हैं, और नंबर भी प्रिसाइज नंबर पे कि ये नंबर आएगा मतलब आएगा, नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा। जब हम बोले थे वहां पर कि 19,000 की दिवाली नहीं होगी तो नहीं हुई दिवाली। हाँ उसके पीछे काफी मेहनत करनी पड़ती है। बोलना एक लाइन का काम है, लेकिन उस बोलने के पीछे घंटों मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत सारे डाटा कलेक्ट करने पड़ते हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स की कॉन्फ़िगरेशंस देखने पड़ते हैं, प्लैनेट्स की डिग्रीज देखनी पड़ती हैं, एस्पेक्ट्स देखने पड़ते हैं, तब ये चीज़ निकल के आती है। लेकिन हमेशा मैं सही जाऊंगा ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। मैं खुद बोल रहा हूँ ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर शायद मैं पढ़ना बंद कर दूं और जो मेरे लिए एक डिजास्टर हो जाएगा। मैं आज भी उतनी देर पढ़ रहा हूँ, मैं बजट वाले दिन भी उतने दिन पढ़ा था, और मेरा ये ट्रेड सक्सेसफुल होने के बाद भी उतनी ही देर पढ़ा था। क्यों? क्योंकि मुझे हुआ, बात खत्म हो गई। अब बैडेन साहब का हमने प्रेडिक्शन कर दिया तो मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़नी नहीं छोड़ दी। मैं आज भी एस्ट्रोलॉजी की कोई भी बुक आए मैं खरीद के उसको पढ़ता हूँ। जो चीज मुझे पता है उसको भी दोबारा पढ़ता हूँ, तिबारा पढ़ता हूँ, कि वो मेरे दिमाग से ना निकल जाए कहीं। तो आप कंटिन्यूस जब तक श्रम नहीं करेंगे, जब तक आप वो नहीं करेंगे, मैंने आपको हमेशा कहा है सैटरडे संडे इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट। मतलब इंपॉर्टेंट इन द सेंस का मतलब ये नहीं कि आप दिन भर मार्केट को लेके बैठे रहो, मतलब
एक चंक ऑफ टाइम आपको देना पड़ेगा, आपको अपना होमवर्क रेडी करना पड़ेगा। आप किस तरह से काम करते हैं मुझे नहीं पता, मैं किस तरह से काम करता हूँ वो बता रहा हूँ कि मैं, मेरी साइकिल्स, मेरी स्टडी, मेरा एस्ट्रो, मार्केट क्या करेगा, मार्केट क्या कर सकता है, अगर ऐसा नहीं किया तो क्या करेगा, क्या हो सकता है। और ऐसा नहीं कि मैं कोई वीडियो नहीं देखता, कुछ अच्छे वीडियोस मैं भी देखता हूँ और कुछ वीडियोस में फन के लिए भी देखता हूँ। फन के लिए इन द सेंस कि मुझे ये समझ में आता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, और जब मैं प्लैनेटरी पोजीशंस को देखता हूँ और फिर मैं उन लोगों की चीज़ों को सोचता हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है कि यार ये प्लैनेट बराबर इस पूरे समूह को धोखा देने वाला है। तो भैया अपन इस साइड चलो। मैं हमेशा कहता हूँ एकला चलो रे, भीड़ से अलग। लोग बोलते हैं बजट से पहले पोजीशन नहीं बनाना, मैंने अपने पूरे ग्रुप को एक ही चीज लिखी और बार बार लिखी, बजट से पहले ही सारी पोजीशन बनानी है। और वो लोग बिल्कुल रेडी रहते हैं, ठीक है सर आपने बोल दिया बना ली। मैं कहा चुपचाप बैठ जाओ, आप बजट देखो। और बजट कैसे देखना, म्यूट करके, क्योंकि अनम्यूट करा और कुछ सुन लिया तो फिर तुम्हारा दिमाग हिलने डुलने लगेगा। हिलाना डुलाना नहीं, कुछ भी। जो पोजीशन ले ली वही पोजीशन पकड़ के बैठना है। जब निकलना होगा जब निकल जाएंगे, जब नहीं निकलना होगा नहीं निकलेंगे। पर वो कुछ भी डराए धमकाए कुछ भी करे, उसने डिप मारी वी आर बायर, उसने टॉप मारा हम सेलर थे, हटो यहाँ से, निकलो, नीचे मिलेगा, नीचे मिला। और सबसे ज्यादा उस दिन मजा आया हमको ऑप्शंस में, जबरदस्त हमने ऑप्शंस में काम किया उस समय। मैं हालांकि खुद ही बोलता हूँ कि ऑप्शन में पैसे नहीं बनते हैं, उसकी कंडीशन होती है ऑप्शन में पैसे बनाने की। व्हेन यू नो, जैसे मुझे पता है कि जैसे मैंने आपको लेवल दे दिया और मैंने ऑप्शन वालों को भी बोला, इस बार ऑप्शन वालों का भी फीडबैक आया कि सर आपका ऑप्शन में भी जबरदस्त चल गया क्योंकि आपने लेवल बता दिया। तो मैंने आपसे क्या कहा, जो सामने चल रहा है वो ले लेना और आपको जर्नी पता है कहाँ तक है, तो वो आप काउंट कर लो कि कितना प्रीमियम होगा उस समय, क्या होगा, वो काउंट करके ऑप्शन में। तो हमने भी ऑप्शन में उस दिन काम कर लिया। वैसे आई डोंट प्रेफर मच ऑप्शंस, बट आजकल मैं कर रहा हूँ, कुछ लोग काफ़ी ऑप्शन वाले भी जुड़ गए थे तो, लेकिन खाली ऑप्शंस नहीं कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना कभी भी। और एक चीज़ यार जो मैं बार बार आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि भैया अपने फ़ोन नंबर, लोग फिर मेल पे ऐसे पूछते हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं मेल पे लिखूँ। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि मुझे आपकी आवाज़ सुननी है, मुझे आपसे बात करनी है। जब मैं आपसे बात करूँगा तभी मैं समझ पाऊँगा कि मुझे आपको जोड़ना है, नहीं जोड़ना है, आपको शीट देनी है, नहीं देनी है। जैसे शीट वाले केस में भी क्या हुआ, हमने लिमिटेड लोगों को ही दी तो वो सब लिमिटेड लोग खुश हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि शीट की जो कीमत थी उससे 3-3, 4-4 टाइम्स पैसा वो लोग बना के बैठ गए। बजट वाले दिन सबसे ज़्यादा पैसा बना क्योंकि उस दिन जो मूव आया वो परफेक्टली प्रेडिक्टेड था, सारे लेवल सबको दिए हुए थे। उनको थोड़ा एक्स्ट्रा दिया हुआ था कि ये ऐसा होगा तो ऐसा ही करना और इतने बजे ये कर देना, बस कोई दिमाग मत लगा लेना अपना, क्योंकि वो दिखाएगा कुछ भी तुमको, लेकिन होगा ये, हो गया। तो अब नेक्स्ट किसी मोमेंट पे हम आएंगे। कई लोग बोल रहे हैं कि सर अब आप प्लीज़ ऐसा करिए ऐसा करिए। देखो भैया, मेरे को तो जो मेरी समझ में आएगा, जो नारायण का आदेश होगा मैं तो वो करूँगा। आप सोचोगे मैं हर हफ्ते ऐसे आके लेवल दूंगा, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं ऐसे नहीं देने वाला हूँ। आप लोग मेहनत कीजिए, सीखिए, पढ़िए। कई लोग मुझे पूछ रहे सर कैसे सीखें, तो भैया पहले तो बेसिक एस्ट्रोलॉजी सीखो। और बहुत बोरिंग जॉब है, ये ध्यान रखना, बहुत ही बोरिंग है, बहुत ही ज़्यादा पागल हो जाओगे पढ़ते पढ़ते। तो उतनी मेहनत करने की अगर हिम्मत है तो ज़रूर करो। ज्ञान की बुक्स हैं वो पढ़ो, न्यूमरोलॉजी की बुक्स हैं वो पढ़ो, और ये देखो कि प्राइस एक्शन एंगल्स क्या होते हैं, कौन से प्राइस से क्यों जाता है। मैंने 17,777 दिया तो कहाँ से लेके आया ये, मेरे घर में तो बनाया नहीं नंबर, कहीं तो मार्केट में वो नंबर छपा होगा। तो वहाँ उस नंबर से क्या पहले ऐसा कोई रिएक्शन आया हुआ है वो देखो। कई लोगों ने मुझे बोला सर ये तो कोई गान का नंबर नहीं है, हमने बहुत ढूंढा। तो मैंने कहा ही नहीं कि ये गान का नंबर है, ये कबाला ऑफ न्यूमरोलॉजी का नंबर था। हर बार गान का नंबर थोड़ी काम करेगा। कबाला ऑफ नंबर्स में मिस्र के न्यूमरोलॉजी है, कबाला ऑफ नंबर्स, स्पेरल की बुक है, पढ़िए आप उसको। एक बुक नहीं, बहुत सारी बुक्स हैं। इंडियन पढ़िए, वेस्टर्न पढ़िए, सबका कॉम्बिनेशन बनाइए और देखिए फिर कौन से नंबर पे क्यों कर रहा है। क्योंकि गान का 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है गान में। स्पेरल ने भी उसके बारे में बहुत कुछ लिखा, तो वो पढ़ा हमने। और किसी ने लिखा कि भैया ये स्टॉप लॉस कैसे दे रहे हैं,
तो देख लो भैया हम कैसे दे रहे हैं स्टॉप लॉस। फिर मैं कुछ बोलूँगा, फिर लोगों को ऑब्जेक्शन होगा, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा। आप अपने दिल पे हाथ रखो और मन से सोचो ईमानदारी से कि किसने आपको क्या बताया और क्या हुआ, और क्या किसी ने इतने प्रिसाइज ढंग से एक सच्चे मन से कोशिश की थी कि आप लोगों को सब कुछ पहले से बता दिया जाए। की थी क्या? अगर की है किसी ने कोशिश तो उसके साथ जरूर जोड़ना। मैं हमेशा, देखो मुझे YouTube से पैसा नहीं कमाना है, YouTube में पैसा कमाना होता तो मैं इसमें ऐड भी डाल सकता हूँ। कई लोग मुझे अप्रोच करते हैं कि हम अपने ऐड डाल देते हैं, उसमें प्राइवेट कंपनीज भी अप्रोच करती है कि आप उसमें ऐड डाल दीजिए। मैंने अभी तक इस बारे में उनको ना ही बोला है। कोई बोलता है ज्वाइन बटन लगा दो, वो भी नहीं लगाना मुझे सब्सक्राइबर जब मिल जाते हैं तो उससे मेरा काम हो जाता है। मुझे वो सब नहीं करना है, मुझे आपको प्योर एक वीडियो देना है। इस हफ्ते मैं अभी यहाँ पर आपको कुछ नहीं बोल रहा कि मार्केट क्या होगा क्या नहीं होगा। अब आप लोग देखो कैसे खेलना है कैसे नहीं खेलना। एक बात मेरी याद रखना, 2022 में मैंने आपसे कहा था आप हताश होगे, वो चीज़ बैक ऑफ माइंड में हमेशा रखना कि आप रियल में हताश होगे। लेकिन 2022 में मैंने बोला है, ये नहीं बोला है कि जनवरी में हताश होगे कि फरवरी में हताश होगे कि मार्च में हताश होगे, समझे? तो साल में एक ऐसा मौका जरूर आएगा जब आपको अपने डीमैट अकाउंट को जीरो कर देना पड़ेगा, जीरो, सिफर, और सब कुछ बेच के साइड हो जाना पड़ेगा। अगर आप में हिम्मत हो तो पुट्स खरीद लेना, हिम्मत हो तो शॉर्ट कर देना मार्केट को। विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम बड़ा पैसा बनेगा। और वो लो क्यों बनने वाला है उसका कनेक्शन 2023 की साइकिल के साथ है। आप अभी 2022 सोच रहे हो, मैं पहुंच चुका हूं 2023 में। मैं वहां से रिवर्स कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया मैंने कि अगर यहां हाई बनना है, इफ यू हैव अ डेट कि यहां हाई बनना है तो उसका लो कहां बनेगा, और अगर यहां लो बनना है, आप समझने की कोशिश करना, 2023 की एक पर्टिकुलर डेट है, यहां हाई बनना है। अब मैं 2022 में आया कि लो कहां बनेगा जहां से वो हाई बनेगा, तो मैंने 2022 की एक डेट निकाल ली कि यहां लो बनेगा। अब इस 2022 की डेट पे अगर यहां लो बनना है तो इसका हाई कहां बनेगा 2022 में, समझे? ABC उल्टा चल रहा हूं। 2023 का हाई, 2022 का लो, और 2022 का हाई, उस हाई से ये लो बनेगा, इस लो से वो हाई बनेगा। दिस इज वॉट आई एम स्टडिंग राइट नाउ। ये मैं अब स्टडी करना शुरू कर चुका हूं और काफी आगे निकल चुका हूं। 2023 में घुस चुका हूं मैं। अब मैं 2023 के बारे में पढ़ रहा हूं कि 2023 में क्या कहाँ होगा, वहां क्या प्लानिटरी पोजीशंस है। मैंने आपसे कहा कि मेरे को ना टेक्निकल वालों से कोई प्रॉब्लम है, ना मुझे एलियट वालों से कोई प्रॉब्लम है। मुझे सिर्फ आप लोगों को ये बताना है कि वो लोग की एक लिमिटेशंस है, उनके पास जो डाटा है वो कल का लेटेस्ट डाटा उनके पास फ्राइडे क्लोजिंग का ही है, ठीक है? उसके ऊपर वो वेव बनाते रहेंगे। मेरे पास ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। मैं तो 2025 में भी जाके देखूंगा कि भैया कहाँ कौन सा प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसीलिए मैं 2023 में पहुंच गया कि 2023 में क्या होगा, तो 2022 में क्या होगा। तो क्योंकि हर न्यूटन का लॉ है ना, एक्शन का रिएक्शन है, तो लो बनेगा तो हाई बनेगा ना। तो लो कहां बनेगा? अच्छा, ये लो क्यों बनेगा? क्योंकि यहां कहीं हाई बनेगा, तो वो हाई कहां बनेगा? ये पूरा खेल है यहाँ। शेयर मार्केट इज नथिंग, इट्स अ जर्नी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर एंड अगेन फ्रॉम दैट लेवल टू अनदर लेवल, वेदर इट इज गोइंग डाउन, वेदर इट इज गोइंग अप। यूएस मार्केट में परफेक्टली उन लोगों को मैंने बता रखा है कि कहां तक ये साइकिल को हम देख रहे हैं, कहां तक ये साइकिल जाएगी, क्या ये साइकिल धोखा देने वाली है, S&P अपना हाई मारेगा नहीं मारेगा, हाई मारने से पहले घूम जाएगा, या वो हाई मार चुका है। अभी लेटेस्ट जो 2 दिन से गिरावट हो रही है, क्या ये इस हफ्ते में कंटिन्यू होने वाली है, सब कुछ हम उनको बता चुके हैं। और कई लोगों ने वहां भी अप्रोच किया मेरे को। तो अगेन atul.maheshwari@gmail.com। एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना है,
कहाँ पैसे डालने हैं, कहाँ पैसे नहीं डालने हैं, कब पैसे डालने हैं, कब पैसे नहीं डालने हैं, सोना खरीदना है तो कितना, चांदी खरीदनी तो कितनी, ज़मीन जायदाद खरीदना है तो कितना, किस किस चीज़ में आपको पैसे डाल के रखने हैं। और मैं अगेन एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, अगले 10 साल में आपके जीवन जीने का तरीका एकदम से बदलने वाला है। कई प्रेडिक्शन मैं कर चुका हूँ, बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आ सकती है, बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आ सकते हैं, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सीज हो सकती हैं, बहुत बड़े राज खुलने वाले हैं। शनि का जो मूवमेंट है वो, मतलब जैसे बोलते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप समझ जाना बात, कि जिसको आप समझ रहे हो कुछ और, वो निकलेगा कुछ और ये राज कौन खोलेगा? शनि। आज के लिए इतना ही। फिर कभी किसी क्रूशियल मोमेंट पे मैं आऊँगा, चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा, ट्विटर पे हिंट देने की कोशिश करूँगा। बहुत जल्द एक इवेंट आने वाला है, इलेक्शन के रिजल्ट्स, अगर पॉसिबल हुआ तो हम उस दिन भी कोशिश करेंगे बताने की, लेकिन अभी तक मेरे पास ऑथेंटिक डाटा इलेक्शन का नहीं आया है, इसलिए मैं अभी तक उस पर कुछ नहीं बोल रहा हूँ। और बोलूँगा अनऑथेंटिक डाटा पे भी कुछ चीज़ें मुझे पता है, तो अपने बहुत करीबी लोगों को बोलूँगा। यहाँ पर इस मंच पे आके मैं जब भी बोलूँगा जब मैं परफेक्टली मुझे पता होगा, सही गलत मैं हो सकता हूँ, लेकिन जब मेरे पास डाटा की बैकिंग होगी तब मैं बोलूँगा कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि मुझे एस्ट्रोलॉजी का मजाक उड़े बिल्कुल भी नागवार गुजरता है। मेरा मजाक कितना भी उड़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन एस्ट्रोलॉजी का मजाक नहीं उड़ना चाहिए, तो मैं तो सिर्फ उसको रीड कर रहा हूँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे। आपकी प्यार के लिए, आपके मैसेजेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जितने लोगों को भेजोगे उतने लोगों का फायदा होगा। खाली देख के मत रुक जाओ, आगे 2 जनों को भेज दो यार, किसी का फायदा हो जाएगा तो तुमको दुआ देगा, क्योंकि वो ये देखेगा कि मैं वीडियो तो मैंने बनाया, भेजा तुमने उसको। ओम नमो नारायण।